ओके सो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू 10x ट्रेडर। मैं हूं राजेश कुमार और आज के दिन में बात करने वाला हूं आपसे वरुण बेवरेजेस के ऊपर। अगर हम उसका चार्ट को देखें तो पिछले एक साल में लगभग वो 36% तक डाउन हो चुका है और पिछले 5 साल में उसने हमको ऑलमोस्ट 10 गुने तक का रिटर्न दिया है। तो 5 साल तो स्टॉक ने बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न दिया, बट पिछले एक साल से 1.5 साल में अगर देखें तो स्टॉक सिर्फ फ्लक्चुएट नहीं कर रहा है, उल्टा वो हमको 36% के डाउन में मिल रहा है। तो इस वीडियो में देखेंगे कि Q1 का जो कॉन कॉल था, Q4 का जो कॉन कॉल था, उसमें मैनेजमेंट क्या कह रही है और ये भी देखेंगे कि कंपनी का ग्रोथ कितना हो सकता है। कई सारे लोगों ने, अगर आप लोग 600 के लेवल में लेके बैठे हुए हैं तो स्टॉक का प्राइस अभी 480 500 के आसपास चल रहा है। तो इस प्राइस में अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हमको उसको एवरेज करना चाहिए या बेच के निकल जाना चाहिए, तो ये वीडियो देखने के बाद आपको थोड़ा बहुत क्लैरिटी देखने मिल जाएगा। तो सबसे पहले अगर देखें तो Q4 जो है, एक चीज़ कंपनी ने यहाँ पे अच्छा किया है कि ये जो क्वार्टर को काउंटिंग करने का जो तरीका था उसको चेंज कर दिया है। जैसे नॉर्मली क्या होता है, जनवरी फरवरी मार्च का जो क्वार्टर है वो Q4 बोलते हैं, बट ये कंपनी क्या बोल रही है कि हम करेंट ईयर को Q1 बोलेंगे, यानी जनवरी फरवरी मार्च को Q1 करेंट ईयर 2025 बोल रही है, फाइनेंशियल ईयर को फॉलो नहीं कर रही है, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और ये मतलब काफ़ी आसान रहता है बोलने में। तो अगर हम वाई ऑन वाई बेसिस पे देखें तो जो सेल्स है वो 30% से ग्रो किया है और इसका जो नया बिजनेस है वो अफ्रीका में भी चालू हो चुका है। तो इंडिया में इसने 15% से ग्रो किया और अफ्रीका में भी लगभग 13-14 के आसपास ग्रो किया। तो दोनों का मिला के अराउंड 30% तक का सेल देखने के लिए मिला है। फिर अगर देखें तो कंपनी अपना एक्सपेंशन भी कर रही है। इसने कांगड़ा, जो कि हिमाचल प्रदेश में, वहाँ पे एक प्रोडक्शन स्टार्ट किया है और प्रयागराज में भी प्रोडक्शन स्टार्ट किया है, जिससे लोग और भी ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स के बोतल बना के बेच पाएंगे। फिर अफ्रीका में इन्होंने जाम्बिया और जिम्बाब्वे, ये 2 जगह अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आता है, वहाँ पे उन्होंने अपना पैकेजिंग फूड को बेचना स्टार्ट किया है, जहाँ पे लेज़, पेप्सिको का जो सामान आता है, खुद का स्टिंग भी इन्होंने लॉन्च किया है। तो ये बता रहे हैं कि इनका जो साउथ अफ्रीका का बिजनेस है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर सकता है फ्यूचर में, बट अभी वो बिज़नेस को स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए हो सकता है कि मार्जिन में थोड़ा बहुत प्रेशर देखने मिले, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वहाँ पर उनका मार्जिन ही बढ़ेगा और वहाँ पर ये एक बहुत बड़ा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी की तरह से देख रहे हैं। दूसरी बात, जब दूसरों ने पूछा कि जो कॉम्पिटिशन है कैंपा कोला का है और भी कुछ कंपनीज है जो कॉम्पिटिशन में आ रहे हैं, तो पूछा कंपटीशन का क्या हाल है, तो मैनेजमेंट का यही कहना है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हम इम्पैक्ट फील नहीं कर पा रहे, क्योंकि मार्केट बहुत ही बड़ा है और यहाँ बहुत ज़्यादा ग्रोथ है, तो हम भी ग्रो कर सकेंगे, उसी के साथ बाकी कंपटीशन भी ग्रो कर सकते हैं। खासकर कंपटीशन में कोका कोला और कैंपा कोला है। तो एक डाटा जो इस कंपनी ने दिया अच्छा लगा मुझे कि इंडिया में टोटल 12 मिलियन FMCG आउटलेट्स है, मतलब रिटेल के दुकान है, और वहाँ पे इनके पास ओनली 4 मिलियन तक का ही रीच है, यानी अभी भी 3 गुने तक का मार्केट को ये कैप्चर कर सकते हैं, 3 गुना अपने आउटलेट्स को बढ़ा सकते हैं। तो वहाँ पे हमको दिख रहा है कि ग्रोथ काफ़ी अच्छा खासा देखने मिल सकता है। नेक्स्ट इन्होंने ये भी कहा है कि इनका जो लो शुगर का जो प्रोडक्ट है, जैसे स्टिंग आपका मिड शुगर में आता है, जैसे 0 शुगर आता है, कोक आता है, उन सब में क्या होता है, शुगर लेवल थोड़ा कम करना होता है। तो मैनेजमेंट ने ये कहा है कि अभी इंडिया में इतना ज़्यादा मतलब ग्रोथ नहीं हुआ है, हालाँकि लोग काफ़ी इन सब चीज़ों को लेकर सेंसिटिव हो रहे हैं कि शुगर लेवल कितना होना चाहिए, बट अभी भी जो मिड शुगर का जो कैटेगरी है वो काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। हाई शुगर थोड़ा सा डिमांड कम हुआ है और नो शुगर का डिमांड अभी उतना ज़्यादा नहीं है, तो कंपनी उसमें काफ़ी कंफर्टेबल है, अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर रही है और उनका सेल्स भी काफ़ी अच्छा खासा बढ़ रहा है। साथ ही साथ इस क्वार्टर में कंपनी ने स्टिंग का नया फ्लेवर लॉन्च किया है और उसका अभी तक ये लोग बता नहीं रहे कैसा हुआ। इन्होंने कहा है कि 1-2 महीने बाद ही हम बता पाएंगे कि वो कैसा मार्केट में रिसीव हो रहा है, बट फिलहाल ये बोल रहे हैं कि उसका जो ग्रोथ है, मतलब जो मार्केट में लोग पसंद कर रहे हैं, वो काफ़ी अच्छा खासा चल रहा है अभी मार्केट में, लेकिन एग्जैक्ट वो कैसा पार्ट ले रहा है ये बताने के लिए उन लोगों को एटलीस्ट 2 से 3 महीने का टाइम चाहिए। 2 चीज़ जो कंपनी के लिए थोड़ा नेगेटिव हो सकती है वो ये है कि तांजानिया और घाना में जो इनका कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था, जहाँ पे ये पेप्सिको के बॉटल्स को पैक करके दे रहे थे, वहाँ पे किसी कारण की वजह से वो एग्रीमेंट जो है वो टर्मिनेट हो गया है और अभी होल्ड पर है, यानी उन 2 जगह में ये जो है सेल्स को नहीं कर सकते। दूसरा क्या है, इनका जो डोमिनोज के साथ जो टाइप था वो टाइप भी खत्म हो चुका है और वो रिन्यू नहीं हुआ है। तो इससे जब मैनेजमेंट ने पूछा गया कि इससे क्या इम्पैक्ट पड़ा है, तो उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है, ओनली 1 से 2% तक का इम्पैक्ट है और ये दूसरे किसी पार्टनर को ढूंढ रहे हैं। तो हो सकता है कि डोमिनोज की जगह पर अब ये पिज़्ज़ा हट या पिज़्ज़ेरिया किसी और के साथ ज्वाइन कर ले, तो वो आगे देखने वाली बात है। दूसरा बात ये कि इन्होंने अपना हेल्दी ड्रिंक लॉन्च किया जो कि नींबूज के नाम से, वो मैंने भी टेस्ट किया, काफ़ी अच्छा टेस्ट है, तो उसमें काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ आ रहा है। ये बोल रहे हैं कि क्वार्टर इनका 100% से ग्रोथ हो रहा है, यानी हर क्वार्टर में सेल्स डबल हो रहा है। तो इस कॉन कॉल में जो ग्रोथ है वो काफ़ी ठीक ठाक ही है, बट मेन यहाँ पे दिक्कत हो रहा है कॉम्पिटिशन का। तो कंपनी तो ये बोल रही है कि कंपटीशन में कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग इक्वली ग्रो कर सकते हैं और पर्सनली जो कंपनी है वो 30% से ग्रो कर सकती है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे एक मेरा स्टांस होगा
यहाँ पे न्यूट्रल रहना चाहिए, क्योंकि कंपनी ग्रोथ तो अच्छा दिखा रही है, बट कंपटीशन का क्या असर पड़ा है अभी हमें बोलना मुश्किल है। अगर आपको एवरेज करना है तो अगर आपके प्राइस से 20-30% डाउन है तो ही आप थोड़ा बहुत एवरेज कर सकते हैं, वरना यहाँ पे आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए। अगर अगले क्वार्टर में कंपनी कुछ इंप्रूवमेंट दिखाती है तो हम धीरे धीरे एवरेज कर सकते हैं या फिर नया बाइंग पोजीशन स्टार्ट कर सकते हैं। मैं फिलहाल इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करूँगा, मैं वेट करूँगा अगले क्वार्टर के रिजल्ट का। अगर उसमें कुछ इंप्रूवमेंट दिखता है तो मैं यहाँ पे बाइंग स्टार्ट कर सकता हूँ। तो दोस्तों ये था वरुण बेवरेजेस का एनालिसिस कॉन कॉल का। आप मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियोस मैं रेगुलरली बनाते रहता हूँ। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।